क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 12वीं के बाद ही आप इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं, वो भी बिना पहले ग्रेजुएशन किए? अगर हाँ, तो आपके लिए एनडीए एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन सवाल है, एनडीए आखिर होता क्या है? इसका एग्ज़ाम कौन दे सकता है? कितने नंबर का पेपर होता है? रिटन एग्ज़ाम के बाद क्या होता है? एसएसबी में क्या होता है? और सबसे ज़रूरी सवाल, एनडीए क्लियर करने के बाद आखिर बनते क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम एनडीए को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं शुरू से। एनडीए क्या है? एनडीए का पूरा नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी। यह भारत की एक प्रमुख ट्राई सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी है, जहां आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के कैडेट्स को एक साथ शुरुआती मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। एनडीए की खास बात यह है कि यहां से आप 12वीं के बाद डिफेंस ऑफिसर बनने की जर्नी शुरू कर सकते हैं। एनडीए का मुख्य कैंपस खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है। यहाँ तीनों सर्विस के कैडेट शुरुआती ट्रेनिंग का एक हिस्सा साथ में करते हैं, यानी आर्मी वाले कैडेट, नेवी वाले कैडेट और एयर फोर्स वाले भी कैडेट तीनों एक ही एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं एनडीए से कौन कौन सी सर्विस मिलती है। एनडीए के जरिए मुख्य रूप से तीनों डिफेंस सर्विस में जाने का रास्ता मिलता है। सबसे पहले इंडियन आर्मी। अगर आपका लक्ष्य आर्मी ऑफिसर बनना है, जी हाँ, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, आप यहीं से बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी की। नेवी में अगर आपको ऑफिसर बनना है तो भी एनडीए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, और इसी हिसाब से इंडियन एयर फोर्स में भी आप ऑफिसर के रैंक पर एनडीए के एग्जाम ट्रेनिंग करके बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर एनडीए की एलिजिबिलिटी यानी एनडीए कौन दे सकता है। तो एनडीए का फॉर्म कौन भर सकता है? सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। आर्मी विंग के लिए सामान्यतः कैंडिडेट को 12वीं पास या 12वीं में अपीयरिंग होना चाहिए। जो 12 पास कर लिया हो या फिर 12 क्लास में हो। लेकिन नेवी और एयर फोर्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिसे हम पीसीएम कहते हैं, वो जरूरी होना चाहिए। इसलिए अगर आपका टारगेट नेवी या एयर फोर्स है तो 11वीं और 12वीं सब्जेक्ट का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अब बात करते हैं एज की। एनडीए में एज लिमिट काफ़ी स्पेसिफिक होती है और नोटिफिकेशन के हिसाब से कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती है। 16.5 से 19.5 साल के बीच ही कोई एग्ज़ाम दे सकता है। इसलिए केवल मेरी उम्र इतनी है देखकर एलिजिबिलिटी डिसाइड नहीं करनी चाहिए। हर एनडीए नोटिफिकेशन में दी गई एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ रेंज देखना आवश्यक होती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, एनडीए में अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, सब्जेक्ट टू द नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन। अब हम देखते हैं एनडीए के रिटन एग्जाम में क्या होता है। जैसे कि आप सबको भी शायद पता ही होगा कि एनडीए का एग्जाम दो तरह से होता है। सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो 900 नंबर का रहता है। इसके बाद आपका एसएसबी होता है जो भी 900 नंबर का रहता है, और बाद में दोनों से ही आपका मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन अब हम जानते हैं कि आखिर रिटन एग्जामिनेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले एनडीए का जो रिटन एग्जाम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला मैथमेटिक्स और दूसरा जीएटी, जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स को देखते हैं। मैथमेटिक्स पेपर के 300 मार्क्स का होता है, और इसमें 11वीं और 12वीं लेवल के कई इंपॉर्टेंट मैथमेटिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, कैलकुलेट्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और कई दूसरे टॉपिक। अब पेपर 2 जीएटी की बात करते हैं। जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये 600 मार्क्स का होता है। जीएटी में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश और फिजिक्स का होता है, ठीक है। इसमें जनरल नॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट इवेंट जैसे एरियाज शामिल होते हैं। इस तरह रिटन एग्जामिनेशन का टोटल 900 मार्क्स का होता है, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था। और यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी नहीं है। एनडीए में स्पीड, एक्यूरेसी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी तीनों बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं रिटन के बाद आखिर एसएसबी के बारे में समझते हैं। मान लीजिए आपने रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया, क्या अब आप सीधे ऑफिसर बन जाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब सिर्फ होता है एनडीए सिलेक्शन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी का मतलब है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अगर आप आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो चाहे जिस एग्जाम के थ्रू जाएं, एनडीए,
सीडीएस, एफकेट, बहुत से एग्जामिनेशन आपको एसएसबी जरूर देना पड़ेगा। अब एसएसबी के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, यह सिर्फ एक सामान्य इंटरव्यू नहीं होता है। यहाँ कैंडिडेट की पर्सनालिटी, लीडरशिप पोटेंशियल, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को एसेस करने वाली सिलेक्शन प्रोसेस है। एसएसबी में कई तरह की साइकोलॉजिकल ग्रुप और इंटरव्यू बेस्ड एक्टिविटी भी होती है। यहाँ आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देखा जाता, बल्कि यह देखा जाता है कि आप ऑफिसर लाइक सिचुएशन को हैंडल करने में योग्य हैं, टीम में आप कैसे काम कर सकते हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं और लीडरशिप की आपकी पोटेंशियल कैसी है। तो ये सब चीजें आपको एसएसबी में देखा जाता है और ये 5 दिन का होता है। और अगर आप जानना चाहते हो कि 5 दिन किस किस हिसाब से कौन कौन सा टेस्ट होता है तो उसके लिए कमेंट करना, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद की चरण, मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन। एसएसबी के बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट को निर्धारित मेडिकल स्टैंडर्ड को मीट करना होता है। यहाँ फिजिकल और मेडिकल फिटनेस से जुड़े कई पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। इसके बाद रिटन और एसएसबी परफॉर्मेंस केवल सिलेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर फाइनल मेरिट तैयार होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, रिटन क्वालिफाई करना और फाइनल सिलेक्शन होना 2 अलग अलग बात हैं। इसलिए एनडीए स्टूडेंट को शुरुआत से ही रिटन के साथ साथ पर्सनैलिटी और ओवर फिटनेस पर भी काम करना होता है। मैं अगर आपको एक चीज बताऊं तो एनडीए में जो फॉर्म भरते हैं करीबन 5 लाख लोग भरते हैं, जिसमें से रिटन क्वालिफाई होता है सिर्फ और सिर्फ 8,000 लोगों का। और वही 8,000 लोगों में सिर्फ महज 390 से 400 के बीच ही कैडेट बनते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है। तो आप इस बात को समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं एनडीए में ट्रेनिंग कैसी होती है। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बात करूंगा कि अगर आप जानना चाहते हो कि अगर हमारा एनडीए ना हो तो इसी के जैसे और कहीं से हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो इसके लिए मैं टॉप 5 एग्जाम बता दूंगा, लेकिन आप कमेंट करना, ठीक है। शुरू करते हैं। अब सोचिए, आपका सिलेक्शन हो गया तो आगे क्या? आप पहुंचते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे। यहाँ कैडेट्स को एकेडमिक्स एजुकेशन के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। सुबह जल्दी उठना, फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, स्पोर्ट्स, टीम एक्टिविटीज, एकेडमिक्स, मिलिट्री रिलेटेड ट्रेनिंग, इन सबका कॉम्बिनेशन आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनता है। एनडीए सिर्फ शरीर को मजबूत बनाने की जगह नहीं है, यहाँ डिसिप्लिन, टीम वर्क, लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी बहुत जोर दिया जाता है और यही एनडीए को बाकी सामान्य कॉलेज से अलग बनाता है। अब देखते हैं एनडीए में ट्रेनिंग 3 साल की होती है, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद एनडीए की ट्रेनिंग के बाद कैडेट्स अपनी रिस्पेक्टिव सर्विस बेसिक ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। आर्मी कैडेट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसे हम आईएमए कहते हैं, की ओर जाते हैं। फिर नेवी कैडेट्स इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए की ओर जाते हैं और एयरफोर्स कैडेट्स अपनी आगे की स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए संबंधित एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में जाते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सक्सेसफुल कैडेट्स को रिस्पेक्टिव सर्विस में कमीशन एज अ ऑफिसर मिलता है। यानी एनडीए केवल एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, यहाँ एक ऐसी जर्नी है जो आपकी स्कूल से रिटन एग्जाम, फिर एसएसबी, मेडिकल, मेरिट और एनडीए ट्रेनिंग, सर्विस ट्रेनिंग, फिर आप ऑफिसर बनते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आखिर एनडीए की तैयारी कैसे किए जाना चाहिए। तो अगर आप क्लास 11th या 12th में हैं तो तैयारी शुरू करने का यह बहुत अच्छा समय हो सकता है। सबसे पहले अपना मैथमेटिक्स मजबूत करें, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स का ही होता है और सबसे ज्यादा हार्ड मैथमेटिक्स ही आता है। 300 मार्क्स का होता है और लोग इसमें 120 प्लस करने पर भी नहीं कर पाते। एनसीईआरटी को कंसेप्ट को अच्छी तरीके से कवर कीजिए। एनडीए लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी का हेल्प से। दूसरा, इंग्लिश को भी आप अच्छे से कवर कीजिए। अब अगर आप चाहते हो कि किस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान देना, तो उसके लिए भी कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब बात आती है कि एनडीए क्या हुआ, हमने ये जाना, और अगर आपको कुछ भी जानना हो एनडीए के बारे में तो कमेंट करना, मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगा और नहीं हो पाएगा तो मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो में बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।